Hey guys, welcome back to my channel Passing Milestones. This is Manu and today we are here in Propjika Valley. तो हम यहाँ पहुँचे कैसे, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गई। ओके, लेट्स गो बैक 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 बैक। ओके, सो वी वर हियर। तो कहानी यहाँ से शुरू हुई। इन द लास्ट व्लॉग यू मस्ट हैव सीन हाउ बूमथांग स्टोरी टर्न्ड आउट टू बी वेरी इवेंटफुल and serene for us. After absorbing some nature and warmth, we left for our next destination, and that is Phobjika Valley. ये भूटान की एक ऐसी वैली है जो आपको किसी की आइटिनरी में शायद ही देखने मिलेगी। Phobjika Valley is the widest and largest valley in Bhutan. So guys, we are right now in the Propjika Valley and we are here to witness something really special. Tendon, what exactly is the name of the spot? Right now we are at Gangte Gampa, and we have to actually trek down a little. And what are we going to see? We are going to see the black-neck crane. Black neck cranes are basically migratory birds and they fly all the way from Tibet and Mongolia, and they come here every year. So let's go find them. Best part about this trek is that इसके आसपास, because this is a valley, right? So इसके आसपास बड़े बड़े mountains हैं, पर जहाँ पर हम हैं that is a low land, so it is flat and plain, so one can easily trek and reach the field जहाँ पर usually cranes हर साल आती हैं. ये ट्रैक कुछ 1 घंटे का था। पहले कुछ गांव और खेत दिखाई दिए थे, पर फिर घना जंगल, जिसके बीच में से हम निकलते निकलते वैली की तरफ बढ़ते जा रहे थे। जंगल का स्ट्रेच खत्म होने लगा और वैली भी हमें थोड़ी थोड़ी दिखने लग गई। जैसे ही हम वैली के पास पहुंचे, ऐसा लगा कोई मैजिक बॉक्स खुल गया या फिर गलती से किसी और दुनिया में आ गए। ये जगह किसी हेवन से कम नहीं थी। ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे जंगल से निकलते हुए हैबिटेशन से दूर हम सीक्रेटली इन बर्ड्स को मिलने आए हैं।
ये वैली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन आंखें कुछ और ढूंढ रही थी। मुझे लगा माइग्रेटरी बर्ड्स उड़ गई हैं और हमें सुबह थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, लेकिन थोड़ा ही जूम करने पर कुछ जानवर नज़र आए। थोड़ा और जूम करने पर और ध्यान से देखने पर हमें एक बर्ड दिखी, फिर 2, फिर और ध्यान से देखने पर हमें 3 बर्ड्स दिखी और उसके बाद तो हमने यहाँ पर दोपहर से शाम कर दी। हमें यहाँ पे ब्लैक नेक्ड क्रेन्स देखकर बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन उतना ही दुख ये जान के हुआ कि ये एक एंडेंजर्ड बर्ड है और इनकी पॉपुलेशन कम हो रही है। सनसेट के बाद पूरी वैली पर शैडो आ गई और उसकी वजह से ये बर्ड्स और भी क्लियरली दिखने लग गई, बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। मुझे ऐसा लगता है कि बर्ड वॉचिंग किसी मेडिटेशन से कम नहीं होता, बिकॉज यू गेट इनटू दैट स्टेट ऑफ फ्लो, यू लूज सेंस ऑफ टाइम। कब यहाँ बैठे बैठे 4 से 5 घंटे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। सो गाइज, हमें कुछ 4 घंटे लगे हैं कुछ अच्छे शॉट्स लेने में, बिकॉज बर्ड्स ना हमारे हिसाब से नहीं चलती, कभी भी उठ जाती, कभी भी बैठ जाती हैं, कभी उठती नहीं है। यू हैव टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस टू वेट फॉर द राइट शॉट। आई डोंट नो इफ़ द शॉट्स आर गुड बिकॉज वी वर लाइक रियली फार, क्योंकि ये पूरा एरिया प्रिजर्व किया हुआ है। इट्स लाइक लोग आकर उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, दे कैन नॉट गो क्लोजर। तो जो वैली है उसमें भी एक पॉइंट है जिसके आगे आप नहीं जा सकते, तो जहाँ तक जा सकते थे वहाँ तक वी शॉट इट। एंड यस, आई थिंक अगर आप नवंबर में कभी भी यहाँ हैं तो गो फॉर इट, बट यू शुड हैव बाइनोकुलर्स और प्रॉपर लेंसेज, अदरवाइज यू वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। आज तो बाइनोकुलर्स या कैमरा लेंसेज की मदद से हमने इन पक्षियों को ढूंढ लिया, पर अगर हम सब ने क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से होने वाले नुकसान पर ध्यान नहीं दिया तो एक एक करके ये सारे पक्षी हमेशा के लिए कहीं लुप्त हो जाएंगे। It's beautiful, but it's freezing cold here, so we are trekking down back to our car. और क्या आपको पता है यहाँ के लोग ब्लैक नेक्ड क्रेन्स के टॉपिक पर दिल से सोचते हैं। वो चाहते हैं कि इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। इनफैक्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस टॉपिक वो हर साल एक ग्रैंड फेस्टिवल करते हैं, जिस फेस्टिवल का नाम ही ब्लैक नेक्ड क्रेन फेस्टिवल है। और खुशी की बात तो ये है कि इस बार हमें भी इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने का मौका मिला। हम काफ़ी एक्साइटेड थे। यहाँ पर आकर अपना खाना खाकर हमने इंतज़ाम किया कुछ लकड़ियों का। यहाँ टेम्परेचर फ्रीजिंग था,
कुछ माइनस में टेम्परेचर था और रूम में अंगीठी जलाकर हम सो गए, क्योंकि सुबह सुबह उठकर हमें जाना था पास वाली मोनास्ट्री में, क्योंकि वहाँ था ब्लैक नेक क्रेन फेस्टिवल। तो सुबह टेम्पल में नज़ारा कुछ ऐसा था। दूर दूर से लोग सुबह सुबह तैयार होकर इस फेस्टिवल का हिस्सा बनने आए थे। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आसपास के बहुत सारे स्कूल स्टूडेंट्स ने इस फेस्टिवल में परफॉर्म किया और भी बहुत सारे परफॉर्मेंसेस हुए, बट सबका मैसेज एक ही था, लेट्स प्रोटेक्ट ब्लैक नेक क्रेन्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। इवेंट से पहले ही सबने अपने अपने स्पॉट्स ले लिए थे एंड ऑनेस्टली जिन्हें धूप में जगह मिली थी वो तो खुश ही बहुत थे, क्योंकि धूप होने के बावजूद भी ठंड बहुत थी। एक के बाद एक परफॉर्मेंसेस होती गई। पूरा टेम्पल भरा हुआ था, नीचे से ऊपर तक लोग ही लोग। कुछ गांव के लोग थे और कुछ बाहर से आए थे और कुछ हमारे जैसे टूरिस्ट भी थे। सबने यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। मैं आपको सारी परफॉर्मेंसेस तो नहीं दिखा सकती, बट ये वाली मिस नहीं करना चाहती। तो ये है मेरी फेवरेट परफॉर्मेंस फ्रॉम दिस इवेंट, which is a poem. So all these students were dressed like black-necked cranes. And I think let me just start with the poem. I wish I am a black-necked crane. I would fly in the blue sky, soaring over the wet land, watching the beautiful day around all the amazing sights of Fobjika, swaying the wings over the valley until the day ends. As I would say goodbye to the sun and fly away from all the pains and sorrow, singing on the top of my voice, asking the wind to carry the melody to the heart of beautiful people. I wish I am a black-necked crane, flying to the highest point of the valley, praying for the long life of people, asking God to shower peace and harmony in the valley. Yes, in my next life, I wish to be a real black-necked crane. तो ये था हमारा फॉब्जिका वैली का सफ़र। फॉब्जिका वैली में बिताया हुआ ये समय हमें हमेशा याद रहेगा। We were lucky to witness the culture of the valley so closely. खैर, मिलते हैं in the next episode of Bhutan series and I hope you are enjoying this.